अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। शो में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से फाइनली जीता और पूरी कौम और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो इस मैच को देख रहे थे, दुआएं कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो सब भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और आखिर में इमाद वसीम, वहाब रियाज की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और उनको भी शुक्रिया अदा करने का दिल हो रहा है कि उन्होंने लोगों के दिल रखे और पाकिस्तान को आज की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टॉप 4 में चौथी पोजीशन पे आ गया है। सो 2 वीक्स बिफोर वी वर ऑन 9th पोजीशन, अब 4th पोजीशन पे हैं, लेकिन ये पोजीशन हिल भी सकती है बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लैंड ने भी मैच खेलना है कल और अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का भी मैच चल रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन सो फार, लेकिन अभी हमने बांग्लादेश से मैच जीतना है आज के मैच में और आज की खुशी को शेयर करेंगे अपने पैनल के साथ और डिटेल में डिस्कशन करेंगे बिकॉज पीपल थिंक दैट वी शुड हैव डन इट मच बेटर वे, लेकिन हम इवेंचुअली जीते विच इज़ अ गुड साइन। इवेंचुअली जो काउंट करता है वो यही है कि 2 पॉइंट्स हमें मिले। आज के मैच पे डिटेल पे बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए, और उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब। सर शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। मोइन खान साहब, कल आपने कहा था कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं और इट विल बी ईजी फॉर पाकिस्तान। पहले तो दोबारा कि मेरे सुपरस्टार्स नहीं, आपने कहा था कि तगड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, स्टार्स हैं, मच बेटर प्लेयर्स देन। बिल्कुल भी यार, आई बिलीव कि मैं आपसे कह रहा था कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत खतरनाक है और आज नो डाउट बिल्कुल है। मेरा ख्याल है कि हमने खुद इनवाइट किया उनको अपने आप को अंडर प्रेशर करने के लिए। मेरा ख्याल है कि द वे आवर बैट्समैन बैटेड टुडे इट वाज आई मीन वेरी पैथेटिक वे, डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इमाम को देखा, इमाम अच्छा खासा खेलते खेलते एक बड़ी अननेसेसरी शॉट, 4 बॉलें आपने डॉट के लिए 5वीं पे निकल के खुद अपने ऊपर प्रेशर हावी कर लिया। आपने प्री प्लान निकल गए, आपने बॉल को नहीं देखा, 300 थोड़ी चेस कर रहे थे जो आपने वहीं से एक चीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया और वही पेनिट्रेट बाद में भी किया। हफीज जो इतना अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक प्लेयर है वो भी दबके खेल रहा था आज, यू नो विकेट गिरने, यही खौफ था कि विकेटें ना गिरती चली जाएं और वो गलती से फिर गलत शॉट खेलते गए और आउट होते चले गए। रनिंग बिटवीन द विकेट पैथेटिक थी। आई थिंक जिस तरह हमने देखे 2 रन आउट हुए, बट एट द एंड अगेन मैं समझता हूँ कि ये हकीकतन हमारा फ्लेयर ये है जो इमाद ने और वहाब ने बैटिंग की है या शादाब थोड़ा सा खेल के गए साथ में, ये पाकिस्तानी फ्लेयर है बेसिकली। ये गट्सी है, शो की है, गट शो की है इन्होंने और कम बैक की है मैच में। एट द एंड थैंक्स गॉड कि हम जीत गए मैच, अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है पाकिस्तान को। बाहर ही हो गया था पाकिस्तान, लेकिन अभी भी हम कंटेंशन में है कि फाइनल में होंगे। बिल्कुल सही सर साहब, ऐसा लगा जैसे हम एशिया में खेल रहे हैं और एशिया कप जैसी ही फीलिंग आ रही थी कि हमें स्पिनर्स फंसा रहे हैं और ऑलमोस्ट उसी तरह मैच जीते हैं जैसे एशिया कप में बांग्लादेश से खेले थे। सो आपको लगता है कि यार एक ऐसा मुल्क जो इन्हीं कंडीशंस में खेलता है जहां स्पिनर्स फंसाते हैं, वहीं पे आप टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि इस तरह मैच को फंसना? हाँ देखिए, एक तो ये है कि द सिचुएशन वेंट टू द एडवांटेज ऑफ अफगानिस्तान क्योंकि उन्होंने सेकंड बॉलिंग की। उसमें ये है कि पिच जरा सी और वेयर एंड टेयर हो गई थी, ड्राई हो गई थी, धूप बहुत निकली हुई थी आज। लेकिन जैसे मोइन ने कहा, मेरा भी यही कंक्लूजन है, आप 72 for 1 है और 16.4 ओवर्स में आप 4.5 रन की ओवर से जा रहे हैं, विच इज योर टारगेट। सही बात, ठीक है ना, आप खेलते रहे, 30वें ओवर में दिल चाहा तो एक निकल के ट्राई करो। लेकिन आप 16 ओवर में, और आपको पता है कि पाकिस्तान के पीछे ऐसे कोलैप्सेस हुए हैं। अभी आपने देखा है कि वो कौन सा मैच था साउथ अफ्रीका का, वहां से भी आप फंस गए थे। सही है। तो बात ये है कि आई डोंट नो कब इनको सेंस आएगा। 16 साल का तजुर्बा है हफीज का, आई डोंट नो अगर वो शॉट खेल भी जाता तो वो कहाँ मारना चाह रहा था। सही है, ठीक है, क्योंकि या तो आप फाइन खेलें या आप सर के ऊपर से निकालें या आप इधर खेलें, उसने तो सीधा उसको दे दिया। कैचिंग प्रैक्टिस जैसे वो हम कल फुटेज देख रहे थे, वो जो मिकी आते हैं यूं करके स्लिप पे कैचिंग प्रैक्टिस दे रहा था, आज हफीज ने वो दे दी। सरफराज ने वही गलती की कि सिंगल्स का मास्टर है, डबल्स में ही ऑलवेज मिस जजेस। मुझे याद है 2015 का वर्ल्ड कप, मोइन तो वहीं थे, इसी तरह आउट हुआ था। जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने इतना मारा, क्रीज से बाहर निकल के खड़ा होकर मार रहा था। 49 बनाए, बल्कि 48 बनाए, 49 लेके 50th रन के लिए भागा। तुकी नहीं था, उसके फील्डर के हाथ में बॉल थी। सही बात, आज बिल्कुल उसी तरह आउट हुआ वो। सो दैट मीन्स के ओवर 4 years आर बैट्समैन लाइक हफीज, इमाम को पता है कि वो 30-35 के बाद आके उसका पारा चढ़ जाता है, कंट्रोल करे। बिल्कुल सही। That's what's wrong। मुझे आपको लगता है कि पूरा इनिंग जो है ना, हमने इमाद वसीम की बैटिंग के अलावा और वहाब रियाज के 2 अच्छे शॉट्स के अलावा एक ही टेम्पो के साथ खेला कि रोकना और मारना, तो ऐसे मारना। इमाम का एक हमने फैसल आज जैसे अभी शोएब भाई ने कहा 4 रन एंड ओवर आपने जाना था इजीली,
ग्रेजुअली बिल्डअप होना था। जब आपको एंड में विकेट इन हैंड होनी थी तो आप जहां दिल चाहते वहां हिट मारते। सही। उस वक्त इनकी बॉलिंग ने कुछ भी नहीं कहना था। बात यह कि जब छोटा टोटल होता है और टाइम टू टाइम विकेट्स आपकी गिरती चले जाए तो प्रेशर आपके ऊपर खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। सही बात। अभी आखिरी 1-2 विकेट रह गई थी, अगर गिर जाती तो आप सोचे ना क्या होना था फिर हमारा। बिल्कुल सही बात है। तो यही इंपॉर्टेंट होता है छोटे मैचेस में स्पेशली। देखें बड़े मैच में 300 या 350 चेज करें ना, उसमें आपको मोमेंटम चाहिए होता है कि एक आपका मोमेंटम आ गया, आप लेके निकल गए पूरी टीम को उसमें, यू नो वो रिदम आ जाता है। एक यहाँ पे आपको चाहिए था कि आपने खड़े रहना था, यू नो आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, विकेट्स इन हैंड रखनी थी आपको, यू नो। छोटा टोटल होता है, छोटे टोटल में हमेशा टीमें आपके ऊपर एग्रेसिव आती है बिकॉज कि उनका स्टेक पे और कुछ नहीं होता, यू नो आपको फील्डर ऊपर रख के वो कोशिश करती है अटैक करने के लिए, क्योंकि अगर फील्ड खोल देंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आपको आराम से 5-6 रन तो मिल जाएंगे। तो वो प्रेशर उल्टा बॉलिंग साइड पे आ जाता है। तो आई थिंक कि यहाँ पे बड़ा अच्छा मैं कहूँगा कि कप्तानी एंड में थोड़ी सी गुलबदीन की खराब हो गई, उनकी खुद बॉलिंग करने आ गए। अदरवाइज उनकी थ्रू आउट बड़ी अच्छी प्रेशर टैक्टिक्स थी, उनके बॉलर ने रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तानी बैट्समैन ने रिस्पॉन्ड किया। सिंगल डबल ही खेलते रहे, कहीं हमने मारने की कोशिश उस वक्त जरूरत नहीं, लेकिन आराम से खेल के आप 25-30 ओवर के बाद फिर तेज खेलना शुरू करते हैं। लेकिन हमने बहुत स्लो खेल के भी मैच फंसाया ना, मतलब आप बीच में अगर आपको स्मार्ट हिटिंग करते हैं या आप किसी हफीज भी खेल रहा था, हफीज आरिफ सोहेल खेलते रहे रन पर ओवर, जिस तरह आउट हुआ है। बाकी वैसे मैं एक और चीज सोच रहा था, मोइन से मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे वो याद आ गया जावेद मियादाद की वाइस कप्तानी, जब जहीर अब्बास कप्तान होते थे। वो आज देखा था अफगान जो है वो सारी फील्ड सेटिंग कर रहा है, उन्होंने बाकायदा फुटेज दिखाया। गुलबदीन तो यूं खड़ा हुआ है और जब गुलबदीन ओवर कराने आया अपना सेकंड अफगान मना कर रहा होगा, अफगान जो है सारी फील्ड सेट कर रहा था, तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर, जो उनका फॉर्मर कैप्टन। बिल्कुल सही। यानी वहां तो टेक ओवर हो गया था। एक पैकेज देखते हैं मैच के हवाले से, और आज अल्लाह का करम इसलिए भी हुआ कि हेडिंगले लीड्स में पाकिस्तानी फैंस के साथ अफगानी फैंस ने काफी ज्यादती की और एक फैन को लिटरली उसको यू नो काफी तंग किया गया, तो उसका भी शायद हमें अल्लाह ताला ने अजर दिया है। एक पैकेज देखते हैं किस तरह पाकिस्तान ने मैच दिया, फिर मजीद बातें करते हैं। और राइट, सो इमाद वसीम वाज द हीरो टुडे, और जो बैटिंग उन्होंने, जो सेंसिबल बैटिंग आज उन्होंने की वाज आउटस्टैंडिंग टू सी। और ड्यूरिंग द मैच जब इनिंग्स ब्रेक हुआ उस वक्त भी इमाद वसीम ने यही कहा था कि अगर हम 50 ओवर्स खेलते हैं तो हम विल बी एबल टू विन, और वो उन्होंने मोइन भाई करके भी दिखाया। और हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी करते हैं इन प्लेयर्स पे, लेकिन आज वाकई इनको शुक्रिया अदा करने का दिल हो रहा था, जिस तरह संभल के खेला उन्होंने। और जो रिफ्स की बातें हो रही थी कि वो अगले कप्तान है और ये सारी चीज़ें, आई थिंक जिस तरह यही बात हो रही थी। आई एम ग्लैड यू रेज दैट पॉइंट। मैं ऊपर यही कह रहा था कि यार इमाद और वहाब इनके ऊपर ही बातें आ रही थी। सही बात। तो इन दोनों ने जिता दिया, तो आज ये इशू किल हो जाना चाहिए, वरना इससे अच्छा मौका नहीं था सरफराज को फंसवाने का, क्योंकि वो रन आउट भी अपनी। और आज ये वाकई इन दोनों ने आज इशू किल किया है परफॉर्मेंस देके, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो गई थी। सही बात। तो ये खुद भी बाउंड थे, इनको परफॉर्मेंस देनी थी। आई थिंक दे वर पॉजिटिव, और यही वजह है कि उनको फिर हेल्प भी मिली है। मोइन भाई आज सरफराज ने, रमीज राजा ने बड़ा कोशिश की कि वो कुछ सरफराज कहें प्लेयर्स के बारे में, अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन सरफराज ने जिस तरह जवाब दिया आज पोस्ट मैच में, उन्होंने आखिर तक यही कहा कि ये टीम एफर्ट थी, सबने अच्छा खेला है, विच इज़ अ गुड साइन। हमें याद है एशिया कप में उन्होंने पहले मैच के बाद बोला था कि हमें जीतना चाहिए था, हमें अफगानिस्तान, हम हांगकांग से जीते थे, सरफराज ने कहा था हमें जल्दी जीतना चाहिए था। सो दिस आल्सो इज इंप्रूवमेंट फ्रॉम सरफराज दिस टाइम राउंड। ऑफ कोर्स आपको टाइम टू टाइम आप गेन करते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस से, यू नो आप टीम के कैप्टन हैं, आप किसी इंडिविजुअल के कैप्टन नहीं है। ना इंडिविजुअल को प्रेस करना चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज हर टीम के अंदर 2-3 ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो मैच विनर होते हैं या उस पर्टिकुलर मैच में आपको मैच जिताते हैं, यू नो। तो टीम एफर्ट ही होती है। हाँ, कोई आउटस्टैंडिंग इन बाबर आजम जैसी कोई खेल रहे तो यकीनन आप उसको प्रेस करते हैं कि आउटस्टैंडिंग, लेकिन कोई ऐसे मौके पे बहुत ही स्टूपिड शॉट खेलते तो फिर आपको कहना पड़ता है थोड़ा सा, यू नो। और ये उस इंडिविजुअल को भी समझनी चाहिए ये बात, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैप्टन इज द वन हु आके बताता है अपनी फीलिंग्स या स्ट्रैटेजी बताता है, यू नो, और उसकी स्ट्रैटेजी के खिलाफ चाह रहा होता है वैसे परफॉर्मेंस नहीं आती या आती है, तो मेरा ख्याल है कि टाइम के साथ जाहिर सी बात है सरफराज ने भी इस चीज़ में एक्सपीरियंस गेन किया है, और अच्छी बात है। टीम को प्रेस करना चाहिए, नो डाउट इट वाज अ टीम एफर्ट टुडे। जहाँ खराब रही वहाँ अच्छी भी टीम नहीं की है, यू नो। सो आई थिंक इट वाज अ बैलेंस परफॉर्मेंस टुडे, नॉट
वेरी गुड, बट जो पाकिस्तान का कहना चाहिए कि एबिलिटी है इन तमाम प्लेयर्स की, उस पोटेंशियल के ऊपर मैं कहूँगा ये एवरेज पाकिस्तान ने शो किया है। बिल्कुल सही है। सो भाई टॉस हम हारे, इट वाज़न्ट इन कंट्रोल। सरफराज ने कहा मैं भी अगर टॉस जीतता तो पहले बैटिंग ही करता, लेकिन उसके बाद जब टॉस हारने के बाद हमने, आपको लगता है इमाद वसीम से स्टार्ट करके सही किया? बिकॉज अफगानी जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, हमें 2 ओवर के बाद हटाना भी पड़ा उसको। एक्चुअली मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज वो आमिर से और शाहीन शाह अफरीदी से कराएगा, बिकॉज हमने पहले भी बात की हुई थी, आज दोपहर को मोइन भी लाइन पे थे, तो वो भी जरा सा एक था 10% चांस के यार हसनैन को भी खिला दो, ठीक है ना, बिकॉज अफगानिस्तान के खिलाफ जो है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड ने उड़ा दिया था, साउथ अफ्रीका ने उड़ा दिया था इनको 108 पे। तो और ये बड़ा I don't know इंटरेस्टिंग why। पॉइंट है सोहेब भाई, ये पहला मैच था जहां अफगानिस्तान ने पूरे 50 ओवर खेले हैं फर्स्ट बैट करते हुए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, याद है जब ये 40 ओवर पे आउट हो गए थे 203, तो यही हो रहा था 200 की टीम, मैंने कहा है ये 250 की टीम, अगर ये 50 ओवर खेल जाए, ये 10-12 ओवर अपने पहले आउट हो जाते हैं। सही बात। तो इनका पोटेंशियल है 250 का, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या किया, और शुरू में मुझे लगा सरफराज कंफ्यूज हो गया। इमाद से ओपन कराई, उसके 6-7 रन बन गए, उसको आराम से खेल रहे हैं, फिर वो इसको ले आया, फिर उसको ले आया, देयर वर टू मेनी बॉलिंग चेंजेस। Maybe he was thinking about game with Bangladesh as well. उसके लिए शायद वो पता था कि हमारे स्पिनर्स उतने अच्छे नहीं हैं, है। ना शादाब फॉर्म में, ना इमाद फॉर्म में है, ठीक है, ना हफीज फॉर्म में, फिर भी आप स्पिनर्स से ला रहे हैं, तो वो देखो कहाँ टोटल ले गए। Alright, so we have to go for a break। उससे पहले हम एरियल डोडाल मोमेंट्स देखेंगे, आके हम स्पिनर्स पे जरूर बात करेंगे, बिकॉज हमें ऐसा लगा कि शायद हफीज से भी थोड़ी बॉलिंग होनी चाहिए थी, हारिस सोहेल की भी थोड़ी बॉलिंग होनी चाहिए थी, बिकॉज अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट 4 स्पिनर्स तकरीबन पूरे यूज किए। वील टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। एरियल डोडाल मोमेंट्स, ब्रेक, और उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान की फतह की, बड़ी क्लोज फतह, लेकिन इवेंचुअली इमाद वसीम और वहाब रियाज की बैटिंग से हम वी वर एबल टू एस्केप नियरेस्ट डिफीट। लेकिन अच्छा हुआ कि हम जीत गए, 9 पॉइंट्स पे हम चौथी पोजीशन पे आ गए। लेकिन जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से करम इसलिए भी हुआ कि हमारे फैंस के साथ काफ़ी ज़्यादती हुई, और फैंस ने बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान को वहाँ पे। लेकिन उनके साथ जो ज़्यादती हुई, जो अफगानी फैंस ने मार कुटाई की, हाथों का इस्तेमाल किया, वो ज़रा एक फुटेज देखते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि ये कितना गलत हुआ है। फैंस और सिक्योरिटी एहलकारों से उलझे। Should be a friendly match. There shouldn't be no arguments in the game. बैड इंप्रेशन है, ये गेम है, गेम को गेम ही रहना चाहिए। कमेंट्स को मर्जी करो, लेकिन ये जो हाथापाई है तो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अफगान भाइयों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, इसके बाद पुलिस में आई। पाकिस्तानी सहाफ़ी को भी धमकियां दी। को हिरासत में लिया गया था यहाँ की सिक्योरिटी की जानिब से, उनको छुड़वाने के लिए उनके साथी जो हैं वो सरगर्म थे, और जब वो उसमें नाकाम हुए तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं कैमरे से वीडियो बना रहा था, बहुत सारे लोग बना रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे पर टारगेट किया, मुझे धक्के मारे, मुझे गालियां निकाली। यही नहीं, स्टेडियम के अंदर भी झगड़ा किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 अफराद को बाहर निकाल दिया। ICC भी हरकत में आया, पुलिस के साथ मिलकर मामले को कंट्रोल किया। और राइट, सो अफगान भाइयों ने मार कुटाई की और फिर इवेंचुअली हारे। सो जस्टिस हो गया। मोइन खान साहब हारा, मतलब ऑलमोस्ट हम हारने वाले थे, और आखिर में हमने देखा कि उनके कप्तान हमारी तरफ से खेल गए, और जो आखिरी 2 ओवर्स उन्होंने फेंके, अगर वो शिनवारी से करवा लेते तो शायद मुश्किल हो सकता था। बट हाउ डू यू डिस्क्राइब ऑल ऑफ दिस? आपको लगता है फैंस को इस तरह नहीं करना चाहिए? फैंस को आते हैं स्पिरिट, जो गेम की स्पिरिट है उसको तो बरकरार रखना चाहिए। वो कोई भी कंट्री खेल रही हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप आर्गुमेंट जरूर करें, नारेबाजी करें, गेम का मजा लेना है, उसको एंजॉय करें। ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। किसी को भी हाथ उठाना, चाहे वो पाकिस्तानी को हाथ लगे या अफगानी को हाथ लगे, बुरी बात है, बुरी बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए। और आई थिंक कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि गनी साहब खुद आए हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, हमारे PM से मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, माहौल अच्छा हो रहा है। फजूल में इस तरह की चीज़ें क्यों क्रिएट किए, तो ये अच्छी बात नहीं है वैसे भी। और ऑफ कोर्स क्रिकेट इट्स अ गेम एट द एंड, सो उस गेम की स्पिरिट को बरकरार रखना चाहिए फैंस को। एंड वेरी 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 आई मीन अपसेट टू सी दिस, जो भी हुआ, चाहे वो पाकिस्तानियों के साथ हुआ या अफगानियों के साथ हुआ, अफगानियों ने किया या पाकिस्तानियों ने किया, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल सोहेब साहब, पाकिस्तान काफ़ी किस्मत वाला है कि काफ़ी सपोर्ट है इंग्लैंड में, और आज हमने देखा इमाद वसीम ने भी शुक्रिया अदा किया क्राउड का, सरफराज ने भी शुक्रिया बारहा अदा किया कि क्राउड आता है, और 11-12 हज़ार का क्राउड जिस तरह नॉइस क्रिएट करता है, ऐसे ही लगता है जैसे पाकिस्तान में मैच हो रहा है। इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तानी टीम, राइट? एब्सोल्युटली, इंग्लैंड से बेहतर जगह नहीं है पाकिस्तान को खेलने के लिए आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वैसे तो UAE में बहुत हैं, लेकिन उनके स्टेडियम्स इतने दूर हैं, प्लस हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पे, वो सब लेबर क्लास है। तो इट्स ओनली इंग्लैंड जहाँ पे आपको पूरा 90% स्टेडियम जो है, और बर्मिंघम
मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, जैसे लीड्स आज जहां मैं बोल रहा था, ब्रैडफोर्ड एरिया में, लंदन, यही आपकी सारी पाकिस्तान और इंडियन की है। तो जब इंडिया का मैच होता है तो 90% इंडिया ब्लू हो जाता है स्टेडियम, जब पाकिस्तान का होता है तो 90% ग्रीन हो जाता है। लेकिन ये जो तुम क्राउड की बात कर रहे हो ना, ये बड़ा अनयूजुअल है, बिकॉज ज्यादातर गोरे ही लड़ते हैं इनके जब फुटबॉल के मैचेस होते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये ये तो कहने वाला था कैफे कि में comparison- जाके कैफे का सत्यानाश कर देते हैं, एक दूसरे को वो बोतलें मारते हैं, सही एक है। दूसरे मुक्काबाजी होती है। वहां जब यूरोपियन फुटबॉल होता है और इंग्लैंड की कोई टीम यूरोप में खेल रही होती है, वहां इमरजेंसी डिक्लेयर हुई भी होती है उस शहर में, इतनी पुलिस होती है। बिल्कुल सही। तो आई सपोज ये हो गया है, क्राउड का कल्चर होना नहीं चाहिए जैसा मोइन ने कहा, लेकिन क्रिकेट में मैंने देखा नहीं था, ऐसा फुटबॉल कभी- में बहुत देखा था। और मैं जब सवाल कर रहा था, मैं भी ये कंपैरिजन करने वाला था कि ये फुटबॉल का गेम बनता जा रहा है टू सम एक्सटेंट, थोड़ा अच्छा भी है कि क्राउड अग्रेसिव, बट जिस तरह मोइन भाई ने कहा कि ये हाथापाई और ये सब चीजें तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वोकल हो जाए आप, हाँ। ठीक है, बट नॉट लाइक दिस। वो भी बिलो दी बेल्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने मुल्क के लिए नारेबाजी करें, उनको सपोर्ट के लिए, अपने इंडिविजुअल प्लेयर्स की सपोर्ट के लिए नारेबाजी करें, बट नॉट लाइक दैट कि किसी को आप और आप ये मार नोट रहे हो, करें तो कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में ऐसा नहीं देखा है, नहीं देखा हमने, it was- बल्कि वहाँ हाँ। पे फ्रेंडली टॉन्ट्स होती हैं ग्राउंड में, जब इंडिया में मैच होता है और पाकिस्तानी क्राउड पर यहाँ वहाँ से इसलिए जाता भी नहीं है। होता, इतना वन साइडेड होता है कि वो पाकिस्तानी फैंस इतनी नहीं, टेंशन उसमें में जाए। पाकिस्तानी फैंस इंसाइट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सही और है। जैसे मोइन ने कहा कि मैं भी ये देख रहा था कि कल गुलबदीन जो उनका कप्तान था, उसने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो था उसको तो उसने चुप करा दिया। उसने कहा जी हम तो पाकिस्तान में खेलते हैं, सही। पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान में हमारे घर हैं, हमने क्रिकेट वहीं से खेली है, और मैं खुद खेला हूँ पाकिस्तान में क्रिकेट, फर्स्ट All of क्लास this is क्रिकेट very खेली। good, बिल्कुल। सारा उसने एडमिट किया कल। Very इसी वजह से मेरे ख्याल में वहां से भी मैसेज आया होगा कि भाई हमारा अफगान प्रेसिडेंट वहां गया हुआ है, अब जरा दोस्ती वोस्ती हो जाए थोड़ी सी। It's a पर good- इनफैक्ट good इनकी thing, हाँ। टीम में ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, टीम में भी चल रही है। आपने देखा इनडिसिप्लिन पे अभी एक प्लेयर को वापस भेजा, हाँ। उससे पहले शहजाद का, वो तो ये प्रॉब्लम रहती है। ये थोड़े से बाय नेचर भी थोड़े से थोड़े से, एग्रेसिव हाँ, है, aggressive इस वजह से आपस में मोइन आई भी वांट टू प्रॉब्लम आस्क रहती यू, है। ये जो डिसिप्लिन के ऊपर भेजा है, ये आईसीसी के रूल्स में नहीं आता है, सिर्फ इंजरी पे आता है। क्योंकि वरना तो आपको जिसको भेजना हो उससे कहोगे जी इसने डिसिप्लिन तोड़ा है, दूसरा प्लेयर आ जाए। वो बाकायदे जो कमेटी बैठती है वो मेडिकल रिकॉर्ड देखती है। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि इन्होंने अलाउ कैसे कर दिया। तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी ना। सीरियस वजूहात होंगी उसकी, ग्राउंड रियलिटीज में भी डिफरेंट हो। और शोएब भाई, उसकी जगह replacement नहीं आया? आया है ना? Replacement भी आ गई हाँ, उसकी। बिल्कुल यही तो आई बात है। है। बट आप सही कह रहे हैं, इंजरी के ऊपर होता है हाँ। नॉर्मली, बट अगर कोई बहुत ही ऐसा मिसहैप हो जाए तो जहाँ वो आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीम की वरना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ड्रामा करके किसी को भी चाहे दूसरा प्लेयर ले आए कि जी बिल्कुल इसने सही। रूल तोड़ा है, वो बेचारा कहेगा हाँ सर मैंने रूल तोड़ा है, मैं जा रहा हूँ, दूसरा आ जाए। और कमिंग टू मोइन भाई, अब हमने मैच 5 जुलाई को खेलना है शायद बांग्लादेश से, तो इट आई नो। हाँ, सो इट्स फार अवे फ्रॉम हियर। आपको लगता है कि अब ये जो, क्योंकि हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, 3 मैचेस लगातार जीते हैं, डू यू थिंक कि वो थोड़ा सा हर्ट करेगा हमें, या आपको लगता है कि क्योंकि वहाब रियाज थोड़े इंजर्ड हैं, बांग्लादेश आमिर थोड़े, में खेल रही है, बांग्लादेश हाँ, बीच में इंडिया से इंडिया से खेल खेल रही रही है एक मैच, इंडिया से खेल रही है, ठीक। सो डू यू थिंक इट गोज टू आवर डिसएडवांटेज या कोई मसला नहीं हो? होता है थोड़ा बहुत कभी, बट आप रेगुलर प्रैक्टिस अपनी करते रहे, अपने आप को सही है। एनर्जाइज रखें उसी स्पिनर्स के तरह अगेंस्ट जैसे- प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, नेचुरली गेम प्लान बनाए, आपको हाँ। टाइम मिला है, प्रिपेयर हो उस हाँ। मैच के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ। और सिर्फ यही सोचें कि हमने जीतना है, हमने जीतना है, हमने जीतना है बस। और किस तरह जीतना है, उस स्ट्रैटेजीज को, उसकी एग्जीक्यूशन को विजुलाइज करें कि किस तरह करना है, उनके कौन कौन से ओपोनेंट में कौन से प्लेयर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसके खिलाफ आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होगी। तो आपको टाइम मिल गया, प्रिपेयर हो। रिदम मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट इतने दिनों से तो क्रिकेट में ही है, आप ये कह देना कि यार प्रैक्टिस नहीं मिली, 5 दिन का गैप आ गया, रिदम टूट गया, तो प्रोफेशनल्स पे अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा, सही है। एक्सक्यूज नहीं है कोई, बिकॉज के वो भी खेलने आए हैं बांग्लादेश वाले भी, तो मैं समझता हूँ अभी भी बेटर टीम है हमारी, बट द वे बांग्लादेशी आर प्लेइंग, आई थिंक वो प्लेयर जो पाकिस्तानी प्लेयर है वो वाला नजर आ रहा है मुझे इस वक्त उनके अंदर। बांग्लादेश में, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ कंपटीशन, जैसे आज अनफॉर्चुनेटली हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, बट अगेंस्ट बांग्लादेश इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान, कि आप इतनी आसानी से नहीं जीतेंगे, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हर शोबे के अंदर, बिल्कुल चाहे वो सही। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, बिल्कुल सही है। आप कुछ ऐड करना हाँ, चाह रहे मैं हैं? हाँ, कह रहा था, देखो कल इंग्लैंड इंडिया का मैच, हाँ, अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो फिर उसका जो नेक्स्ट मैच है ना वो वेडनेसडे को है।
आखिरी मैच। हाँ। तो अगर वो इंग्लैंड जीत गया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अब आप ये नहीं बोलिएगा पाकिस्तान का मैच बेकार हो तो जाएगा। बेकार हो ना जाएगा। करे सोहेब भाई, ना करे, आई ना जस्ट करे, होप, ये आई ना जस्ट होप कि इंग्लैंड इन दो में से एक मैच हार जाए, वरना वेडनेसडे को 4 सेमीफाइनलिस्ट कंफर्म हो जाएंगे। हाँ। और हम बस देखते अल्लाह ना रहेंगे। करे ऐसा, अल्लाह ना करे। आज तो अच्छा दिन है सर, दुआएं मांगने का दिन है। अभी हम देखते हैं एरियल दो डाल मोमेंट्स हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं ऑलपर्स फॉल ऑफ विकेट। ऑलपर्स फॉल ऑफ विकेट देख के हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर डिस्कशन का कंटिन्यू करेंगे। और देखें, मैंने अपने पैनलिस्ट को बिल्कुल ये नहीं कहने दिया कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा, इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा। सो वील गो फॉर अ ब्रेक आफ्टर वाचिंग ऑलपर्स फॉल ऑफ विकेट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। अब हम एक नजर डालेंगे फोर्स पे विच आर ब्रॉट टू यू बाय टैंग। Alright, so now we'll have a look at the refreshing moment brought to you by Tang. So alright, great Pakistani crowd today supported the team so well और यही refreshing moment होना भी चाहिए था। मुन भाई, crowd पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टीम पे अगर हम दोबारा एक नज़र डालें, आपको लगता है कि ओपनिंग स्लॉट में अभी भी आज हमने फिर देखा इमामुल हक का एक प्रॉब्लम है कि वो 30-35 रन के बाद जहां वो फंसते हैं, वह सिचुएशन को देखे बगैर वो ही ट्राइज टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन और उसमें वो आउट होते हैं। एक ही उनका गेट अवे शॉट है, आगे निकल के मारना। डू यू थिंक ओपनर्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल लेनी है। जिस तरह का आज इमाम ने शॉट खेला है, हाँ। बहुत ही मुश्किल मुझे तो नजर आ रही है उसकी पोजीशन अगले मैच में। और अगर सिर्फ इस थॉट के ऊपर उसको खिला दें कि अभी और नया Combination, एक्सपेरिमेंट हाँ। ना करें, हम इसी कॉम्बिनेशन को चलने दें और एक फेयर चांस भी उसको हो जाएगा, तो अलग बात है, यू नो। बट द वे ही जस्ट आई मीन चूज टू प्ले दैट शॉट वाज नॉट वेरी acceptable. गुड। टाइमिंग अच्छी नहीं थी क्योंकि अपने ऊपर खुद हावी करके प्रेशर, फिर पूरी टीम को प्रेशर में डाल के इवन चले बाबर गए। ने भी रिएक्ट किया कि ये क्या शॉट बिल्कुल, मारा। बाबर ने बिल्कुल बोला आपने कि देखा क्या होगा, किया, जी। बिल्कुल। आई थिंक कि वाकई प्रॉब्लम हो रही और हाँ। इवन फखर भी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच कि अगला मैच है ऐसा और ओपोनेंट में बॉलिंग भी ऐसी कोई स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ एक चांस है इनके पास आखिरी, मेरा ख्याल है खिला देना चाहिए दोनों को ही सही है। और चांस लेना चाहिए कि इस बॉलिंग के खिलाफ थोड़ा फॉर्म में आ जाए, कम अज कम मैच जीतते हैं और सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं, देन आपके पास चांस होगा एक स्ट्रांग टीम के आगे जाके थोड़ा सा कम अज कम फॉर्म में तो आए, सही है। यू नो। सो मेरा नहीं ख्याल है कि चेंज करना चाहिए, बट जो players have to take इमाम ने जो responsibility. शॉट खेला था उसका ड्रॉप होना बनता था, बिल्कुल but सही। करना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है अभी। So, but what's your take on the same नहीं, question? बात यही है कि देखो काउंसिल 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 सही। हमारे पास वसीम राजा मरूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बिल्कुल इसी तरह का प्लेयर, ब्रिलियंट। आई मीन वेस्ट इंडीज के खिलाफ एट द पीक 1000 रन बनाए हुए थे उसने 8 टेस्ट मैचेस में, सही है। तो 500 रन एक सीरीज में बनाया था, लेकिन यही होता था। तो समटाइम्स यू नो यू हैव टू काउंसिल एंड काउंसिल पीपल। इमाम, क्योंकि अब हम स्टेज पे आ गए कि इस वक्त आपने कॉम्बिनेशन चेंज किया और हफीज को ऊपर ले आए, वो वैसी मूविंग बॉल पे सस्पिशियस है। एक कोई बात हो रही थी कि आप आसिफ को ट्राई करें एज ओपनर बिकॉज इज अ पावर हिटर, वो पावर प्ले का एडवांटेज ले सकता है, बहुत रिस्क हो जाएगी। सही। ये मैच आपने जीतना जरूरी है और अगर ये मैच इंशाल्लाह आप जीत गए इंशाल्लाह बांग्लादेश के खिलाफ, तो फिर मेरे ख्याल में आप फिर फाइनल change करना नहीं पड़ेगा। फाइनल तक नहीं जाओगे, अल्लाह ना करे। As an opener. उसको बॉटल ओपनर के लिए रख लें, लेकिन टीम ओपनर ना रखें। Alright, so मोइन भाई, आपको लगता है कि थोड़े फॉर्चुनेट हैं ये दोनों ओपनर्स के? आबिद अली जो सिलेक्ट हुए थे इनिशियली, फिर वो उनको वापस नहीं 15 रुकनी टीम में ले आ गया। सो डू यू थिंक दैट आल्सो गोज इन फेवर ऑफ दीज टू ओपनर्स, बिकॉज और कोई जेन्युइन ओपनर आपके पास है नहीं? हाँ, ओपनर तो है। हफीज ओपन करता रहा पाकिस्तान के लिए, बहुत टाइम करता रहा वो ओपन, और पाकिस्तान से आसिफ ने नहीं की ओपन, बट T20 में मैंने देखा उनको कभी कभार ओपन करते हुए, ODI में ओपन करते हुए उनको देखा है, बट बाकी जेन्युइन ओपनर आपके पास ऐसा मौजूद नहीं है कि इस टाइम, जैसे शोएब भाई ने कहा, आई थिंक वेरी राइटली सेड के अब वो मौका नहीं है कि अब आप चेंज करें बहुत ज्यादा, यू नो। जो करना था कर लिया, अब इन्हीं पे इक्तफा करना पड़ेगा आपको, सही है, और इनको अगर लेके इससे चलना आगे पड़ेगा। चलना है तो बिल्कुल, क्योंकि अच्छा है। एक दफा देखें, हफीज ने भी बहुत सारी गलतियां की इस टूर्नामेंट में, एक चीज क्लैरिटी हो जाएगी फ्यूचर डिसाइड करने में भी आपको कि इमाम को भी खिलाना है आगे कि नहीं खिलाना, हफीज को खिलाना है नहीं खिलाना है, किस प्लेयर को अब टीम में रखना है नहीं रखना, आपने किसका क्या फ्यूचर है, यू नो। तो आप एक अच्छा गुड गो भी दे दिया था आपने सबको, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाने की जरूरत। एक मैच रह गया आखिरी, मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान जीतता है और हम सेमीफाइनल तक जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को चेंज करने की मेरे नहीं ख्याल की कोई जरूरत है। अब बिल्कुल सही। सो आपको लगता है कि अच्छा हो गया पाकिस्तान का जो है लोअर ऑर्डर, मिडिल एंड लोअर ऑर्डर भी टेस्ट हुआ आज और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आई, और इमाद वसीम ना सिर्फ बैटिंग, आज विकेटें भी उन्होंने 2 ली। सो डू यू थिंक ऑल ऑफ दिस वाज
यू नो हम हाइंडसाइट पे कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता हारते तो हम बहुत अलग तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन these players got the chance to play as well, which is a good sign. वो कहते हैं ना when the going gets tough, the tough get going. यही हुआ है कि देखो बैप्टिज्म बाय फायर इसी को कहते हैं कि आप फिर, मुझे याद है जब इमाद नया नया आया था, आई थिंक यू वर द मैनेजर या कोच 2014 में जब श्रीलंका टूर गए थे, तो इमाद ने इसी तरह मैच जिताया था। हाँ, 6 जिसमें रिजवान ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, अनवर अली और इन्होंने इमाद ने खेला था। तो पोटेंशियल हमेशा से रहा है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ के पीक टाइम के ऊपर आ जाए। तो मेरे ख्याल में यू रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो लोअर ऑर्डर को हमें एक एक्सपोजर मिला है और जो इससे कॉन्फिडेंस आया है कि जैसे इमाद ने कहा ना कि नाउ वी फील वी कैन Win from any situation, हाँ, बिल्कुल। तो you're right, I think ये जो लोअर ऑर्डर का आज मिला है वहाब को और इमाद को और इवन शादाब को, we shouldn't forget। अच्छी चीज ये थी शोएब भाई, मेरा ख्याल है कि देखें आज इन्होंने हवा में शॉट खेलने की कोशिशें नहीं की, यही वजह थी कि सक्सेस हुए। इसमें आप जितनी हवा में शॉट खेलना जाएंगे, आप चांस दे रहे होते हैं बॉलर को कि आप काउंट करते हैं, यू नो। सो आई थिंक वो जो इम्प्रोवाइजेशन थी वो बेटर थी। बिल्कुल सही। और मोइन खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शोएब साहब आपके बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी रहे और जिन टीमों ने, इंग्लैंड ने हारना है, न्यूजीलैंड ने हारना है, वो भी चलता रहे ताकि पाकिस्तान इंशाल्लाह चौथी पोजीशन पे बने। वील टॉक अबाउट क्रिकेट टुमारो एज वेल। देखते रहे हमारा शो, कल मुलाकात होगी।